वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज बात करूंगा भैया सही संगति की। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तुम 10th में हो गए, 11th में, या फिर जहाँ भी लाइफ के जिस भी स्टेज पर हो भाई। आई ऑफ लेटली रियलाइज़ कि भाई संगति कितनी इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारे बड़े लोग तुमसे कहते थे कि संगति सही रखनी है, संगति का असर पड़ता है, इंसान जिस संगति में रहता है वैसा बन जाता है, वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है भाई, कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइक समडे आई हैव प्लान्स ऑफ राइटिंग सम बुक, प्रोबेबली उसमें मैं वन ऑफ द टॉप थिंग्स में लिखूंगा कि तुम्हारा इन्वायरमेंट मैटर करता है। तुम रह कहाँ रहे हो, तुम किसके साथ बैठ रहे हो, तुम्हारे ख्याल क्या हैं। ख्याल भी तो एक संगति ही होगी ना, किस ख्याल के साथ तुम डेली बैठ रहे हो। सब संगति की बात करूँगा, और उसमें स्पेसिफिकली लोगों की संगति। वैसे तो ख्याल की संगति भी होती है, उस पर भी कभी बात करेंगे, बट आज बात करूँगा लोगों की संगति की। भैया तुरंत एनालाइज करो किस तरीके के लोगों के साथ तुम उठ बैठ रहे हो। विदाउट रियलाइजेशन तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम उनकी तरह बन जाओगे। देयर इज़ फिनोमिना मिरर न्यूरॉन। तुम जो चीज़ देखते हो, वो चीज़ तुम परसीव करते हो, वो तुम्हारे दिमाग में जाती है, चलती है, तुम्हारे सबकॉन्शियस में बसती है, देन यू बिहेव इन दैट वे। ये प्रूवन है, दिस इज़ नॉट हाइपोथेसिस, अपने आप नहीं बता रहा हूँ मैं। तुम जो भी तुम्हारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में चीज़ें रह रही हैं, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट इमेज है, तुम्हारा दिमाग उसको चेज़ करता है। दिस इज रियल लाइफ थिंग्स। और तुम्हें फिर वही दिखती भी हैं, क्योंकि तुम्हारे अब बिलीफ सिस्टम में वही बैठी हुई हैं। और ये सब बिलीफ सिस्टम कहाँ से आता है? ये उन्हीं संगति से आता है जो तुम अपने अगल बगल देख रहे हो। तुम्हारा इन्वायरमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। तुम किस जगह पर हो, कैसी जगह पर हो, तुम्हारे आसपास कौन है, तुम किनको सुन रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ऑल माई लाइफ आई वॉज सराउंडेड विद सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ऑनलाइन मनी एंड बिजनेस एंड म्यूजिक थिंग्स। और ईजी नहीं था, कभी भी 1 रुपया नहीं मिलता था। लेकिन यही पिछला साल है, आई अर्नड 24 lakhs डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। नंबर्स का ब्रैग नहीं कर रहा भाई, ना मेरे को, ना मैं तुम्हें बैंक बैलेंस दिखाने वाला हूँ। बट द थिंग इज़ कि तुम किन ख्यालों के साथ उठ बैठ रहे हो। एक इंसान वहीं भाई, डर फटती इधर भी थी, डर इधर भी लगता था, बट मैंने कभी ये नहीं कहा कि पॉसिबल नहीं है। लोग मेरे जैसे ही कर रहे हैं ना, मैं हमेशा इस ख्याल के साथ खुद को रखा कि यार पॉसिबल है ना, ट्राई करते हैं, हार जाएंगे, ट्राई करते हैं। मैं आज भी यही करता हूँ, हार जाएंगे। जितनी भी वीडियोस देख लो उसमें सब में डर की ही बातें हैं। क्योंकि मैं डर फील करता हूँ भाई, डर फील करता हूँ। बट क्या नेगेटिव फील करता हूँ? नहीं भाई, कहता हूँ कि कर्म से उस डर को बीट करूँगा। तो तुम्हारी संगति इसलिए मैटर है कि भाई तुम किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, तुम किस कंडीशन में बैठ रहे हो, जो खाली नेगेटिव सोच रहे हैं, जो तुम्हें सोचवा रहे हैं नेगेटिव। एंड सच में बताऊँ तो मैं कभी नेगेटिव सोचता नहीं था, मेरे साथ भी संगति वाली सीन हो गई। बट ऐसा है कि इमीडिएटली भैया दूर निकलो। अपनी लाइफ में कोई भी तुम नेगेटिव इंसान पाओ जो तुम्हें कहता है कि तुमसे नहीं हो सकता, जो कहता है कि भाई तेरे बस का नहीं है, या फिर ये तो कितना हार्ड है। हार्ड हो सकता है, बट उस हार्ड के साथ सॉल्यूशन भी वो दे कि कैसे होगा। अगर वो सिर्फ तुमसे कह रहे हैं कि यार ये चीज़ तो बहुत हार्ड है, ये चीज़ तो बहुत हार्ड है, भैया निकलो, भागो, इतनी तेज़ गोली हो जाओ, गोली। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें हवा नहीं लगेगी कब तुम उनकी तरह बन जाओगे, और तुम्हारी लाइफ जहन्नुम हो जाएगी। क्योंकि सपना तो वहाँ है, बट प्रोसेस, जो दिमाग में चीज़ चल रही है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे होगा। अब आप डर में जी रहे हो। और अगर वो नेगेटिव है कि नहीं हो पाएगा, भाई तुम इवेंचुअली नहीं कर पाओगे। अपनी संगति बदलो। देन फिर हैबिट्स के बारे में, तुम ऐसे सर्कलों में उठ बैठ रहे हो जहाँ पे सिर्फ उल्टी बातें होती हैं, सिर्फ गंदी बातें होती हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें पौन दिखा देते हैं, तुम्हारे दोस्त तुमसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा गाली गलौज है, टॉक्सिक माहौल है, तुम्हें बुली किया जाता है, तुम्हें बजाया जाता है, भैया निकलो वहाँ से। इट विल लीव इम्पैक्ट ऑन यू इमीडिएटली। निकलो। तुम कर क्या रहे हो अपने साथ? तुम स्कूल के लास्ट बेंच पे बैठते हो, खुद को और कूल समझते हो। मैं भी देखता था भाई बहुत बच्चे, अरे हम तो बैक बेंचर्स हैं, बैक बेंचर की ज़िंदगी तो ऐसी है, बैक बेंचर की ज़िंदगी तो ऐसी है। देख लेना भाई बाद में बैक बेंचर की ज़िंदगी कैसी है। नॉट डिमीनिंग एनीवन, बट बहुत आगे तक नहीं जा रही होती है, ये बहुत सस्टेन नहीं हो पाती है। और लाइफ में भाई जो तुम्हारे बैक बेंचर बैठे हैं, जो सो कॉल्ड प्राउड है, उनके पास होगी जनरेशनल वेल्थ, तेरे पास नहीं आने वाली भाई। चेंज योर संगति, चेंज योर इन्वायरमेंट। आगे बैठो कल से। अगर तुम स्कूल में सबसे लास्ट बेंच पे बैठते हो, एक एक कदम करके आगे जाना शुरू करो। और उस ग्रुप को छोड़ो भाई, वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कैसा लगता है, बट तुम्हें सेपरेट होना पड़ेगा। और उन लोगों को जवाबदेही भी नहीं है, कुछ नहीं। एक दिन जाओ और बस अगली बेंच पे बैठो, अगली बेंच पे धीरे धीरे करके डिसएसोसिएट विद दोज पीपल। तुम्हारी लगा देंगे, तुम्हें सक्सेस नहीं मिल पाएगी, तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। और मैं कहता हूँ यार चलो, इन सारी चीज़ों की शुरुआत स्कूल से ही होती है। स्कूल में हम सारे जा रहे हैं, हमारा कॉमन ग्राउंड है पढ़ना। यार आगे लाइफ में कौन क्या बनेगा हमें नहीं पता। आज स्कूल में कॉमन ग्राउंड तो है ना, पढ़ना। तुम आज ही खुद को सेपरेट करो उसी कॉमन ग्राउंड में। क्योंकि कुछ बच्चे एक्चुअली हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे एक्चुअली हैं जो पढ़ रहे हैं। और यहाँ पढ़ने ना पढ़ने की बात नहीं है भाई, ना पढ़ने वाले लोग भी सफल हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो गलत चीज़ें कर रहे हैं, वो लड़ाइयों में पड़े हुए हैं, वो दूसरों को बुली कर रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं, वो तुम्हें भी वही सिखा रहे हैं, और तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम वैसे बन जाओगे। दिस इज़ वेरी एविडेंट। हमारा माइंड मेलेबल है, हमारा माइंड जल्दी अडेप्ट कर लेता है चीज़ों को। और उसमें बुरी चीज़ें आप पूछो ही मत, कितना जल्दी तुम्हें भाने लग जाएंगी, कितना जल्दी तुम उनसे अट्रैक्टेड होगे। और लिम्बिक सिस्टम है, फिर आप मज़े के पीछे भाग रहे हो।
अपना सर्कल रखो भाई ऐसे लोगों का जो कम्पीट कर रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो कुछ लाइफ में चाहते हैं, जिनका अभी से विजन है, जो ड्राइव रखते हैं, और उन लोगों के साथ उठो बैठो। मैं कह रहा हूँ यार, वीडियोस भी तुम वीडियोस उन लोगों की देखो ना जो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, जो तुमसे 2 कदम आगे हैं या तुमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, सक्सेसफुल लोगों की देखो। ऑल माई लाइफ आई वॉज वॉचिंग इट, और मैं एक लेवल तक बनाऊँ भाई, एक लेवल तक बनाऊँ, इतना सपना था भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था जो पिछले साल हुआ है ना, डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेरी इल। तो तुम उठो इन ख्यालों के साथ, एक अच्छे ख्यालों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है, निकालो उसको, तुरंत भाग जाओ। कोई तुमसे कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, भाग जाओ। ये तो नहीं हो सकता तो बता भाई, फिर कैसे करूँ, गिव मी सम रियल सॉल्यूशंस, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके बता, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग बता, मुझे पर्सपेक्टिव्स दे, देन इट विल बी बेटर। क्योंकि तुम्हें पता नहीं लगेगा कब तुम भाई एक ऐसे अंधकार में पहुंच जाओगे जहां तुम सोच रहे होगे ये सब हुआ कैसे, और उन लोगों का नाम आएगा, फिर उन लोगों का नाम आएगा, तुम्हारी अपनी बैड हैबिट्स का नाम आएगा, उन चीज़ों का नाम आएगा जिसके साथ तुम सालों से थे। इन्वायरमेंट का इतना बड़ा असर है, तुम्हें कैसे बताऊं, लोगों की बातों से लेकर। भाई एक चीज़ कान में पड़ जाए ना नेगेटिव, इंसेप्शन तुमने मूवी देखी होगी, ख्याल सबसे बड़ा वायरस है। एक ख्याल किसी ने इंजेक्ट कर दिया, हो गया काम, अच्छा या बुरा। थैंकफुली लाइक माई पेरेंट्स, स्पेशली फादर, उन्होंने हमेशा से कहा था तू सब कर लेगा। नहीं कर पाया ना भाई, 2 हाथ दिए ना, मजदूरी करेंगे, कोई नसीब नहीं छीन रहा इधर ना, मेहनत करियो, मेहनत करेंगे, घास काटने वाला बनियो, बट सबसे अच्छी घास काटियो। एक्चुअली बोला था उन्होंने मेरे को, और ये भी बोला कि कुछ नहीं होगा भाई, कुछ तो कर ही लेंगे, कोई नहीं मर रहा, कुछ भी कर लेगा। मेरे को याद है, मैं नहीं पढ़ पा रहा था, बीटेक अपना मेरे से क्लियर भी नहीं हो पा रहा था, और मैं सोच रहा था ड्रॉप कर लूँ म्यूज़िक के लिए। तो मैं परेशान था, डैड सेड कि नहीं यार, उन्होंने मेरे को समझाया कि ड्रॉप नहीं करना, बट एक टाइम पे मैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, तू पेपर दे, जा सकता फेल हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लेगा, आगे बीए कर लेगा, टीचर बन जाएगा, कुछ भी, तो हार मानने की जरूरत नहीं है। और आज तो बहुत सही कर रहे हैं। तो किस चीज़ से? उस ख्याल से। पापा ने हमेशा ये चीज़ इंस्टिल करी दिमाग में कि तू वॉरियर है, तू जीतेगा, तू जीतेगा। और आज भी करते हैं, आज भी सुपर कॉन्फिडेंट है भाई, करेंगे ना, कुछ तो करेंगे यार, ऐसे कैसे, है ना। तो अपनी संगति बदलो, अच्छे ख्यालों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। लोग बहुत ज़रूरी हैं, और अच्छे लोग और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। कॉम्पिटिटिव लोगों के साथ बैठो जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ रहोगे, 10 चीज़ें सीखोगे, है ना। और खुद के अंदर भी अच्छे ख्यालों के साथ बैठो, बुक्स पढ़ो। आई रिमेंबर रीडिंग दिस बुक रिच डैड पुअर डैड इन माई 12th क्लास, नहीं ड्रॉप ईयर में, जब मैंने तैयारी छोड़ दी थी JEE की ड्रॉप ईयर में। एंड वो बुक एक्चुअली मेरे काम आई है बिजनेस में। देख लो कौन सी चीज़ कब कहाँ काम आ जाए। 4 साल बाद वही बुक मेरे काम आ रही थी, बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैंने सीधा मतलब अर्न नहीं कर लिया था। स्टार्टिंग में जब मैं अर्न करना शुरू किया था तो कम आया था, और मैं पहले से अवेयर था, क्योंकि दिमाग में ये आइडिया था कि पैसा आए तो उसको एसेट बनाओ। चीज़ें मत खरीद लेना, घड़ियाँ मत खरीद लेना, एकदम से लैपटॉप मत खरीद लेना। ये AC मैंने अपने आप परचेज़ करी, ये ऐसी नहीं आ गई है, सीधा AC मत खरीद लेना। पहले मैं गर्मियों में बैठा भाई, बनाए जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि आइडिया था। वो आइडिया कैसे आया? संगति, किताबों की संगति में था। जब भी YouTube देखा जहाँ लोग कहते थे यार लोग रोस्ट कर रहे हैं तो गाली से चल रहे हैं, तो उससे चल रहे हैं, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता था, यार ऑनलाइन कमा रहे हैं, बंदे ने गाली में स्कोप बना दिया, मैं भी तो कमा सकता हूँ ऑनलाइन। और कमाया भाई। आई रिमेंबर टेलिंग टू माई डैड कि मैं पैसिवली कमाना चाहता हूँ, लाइक मैं सो के उठाऊँ और बैंक में आ रहे हैं बैलेंस, एंड ही वाज लाइक कि इट साउंड्स अनरियलिस्टिक, कैसी बातें कर रहा है। और कुछ साल बाद हम डिस्कस करते हैं कि देखो पापा आपसे कहा था ऐसा होगा, एंड आई एम ग्लैड, आई एम ग्रेटफुल कि ऐसा हो रहा है। द थिंग इज़ भाई, किन विचारों के साथ उठ बैठ रहे हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठान लोगे तो कर लोगे, और नहीं, अगर पूरी जान लगा दी फिर भी नहीं हुआ तो कुछ और बेहतर करोगे। ये भी आइडिया, दिस इज़ अ गुड आइडिया मैन। कई बार लाइफ बीच में आ जाती है, क्या करेंगे, गिव अप मार देंगे, अरे नहीं भाई वॉरियर हैं है ना। तो अपनी संगति बदलो। कोई तुमसे नेगेटिव बातें कर रहा है, निकल लो वहाँ से। कोई तुमसे सिर्फ कंप्लेंट्स कर रहा है, सिर्फ लोगों की बातें कर रहा है, बेकार आइडियाज़ की बातें कर रहा है, कोई ज्ञानवर्धक बातें नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई ज्ञानवर्धक बातें ही करें, बट प्रॉब्लमेटिक बातें चल रही हैं। लेट्स इमेजिन, मैं तुम्हें बताता हूँ इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है। मान लो तुम्हें एग्जाम निकालना है, कोई UPSC हो गया, IIT हो गया, नीट हो गया, और तुम्हारे घर पे कलेश ही नहीं खत्म हो रहे, है ना। तो कौन से लेवल का तुम्हें मैं पॉजिटिविटी दे दूँ कि भाई तू कर लेगा। भैया ये एग्ज़ाम्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आप ऐसे केओटिक इन्वायरमेंट में हो, इट्स लाइक तुम्हारे पैर में मोच लग गई है। ये पैर की मोच ही है भाई, और पैर की मोच ऐसे कैसे जाएगी। पैर की मोच है ये, और तुम्हें कंपटीशन में पार्ट लेना है, तुम्हें एक रेस में भागना है। डेफिनेटली भाई इन्वायरमेंट चेंज करो। इन्वायरमेंट चेंज बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो या किसी हाइपर कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो, है ना। इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, और लोगों का खास तौर पे, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स। हमारे लाइफ में लोगों की इतनी इंपॉर्टेंस है, तुम जानते भी नहीं। तो उसी चक्कर में कई बार हम किसी के भी साथ हो रहे होते हैं,
वो नेगेटिव बातें कर रहा है इंसान उसके साथ है, हमेशा रो रहा है उसके साथ है, हमेशा आदमी परेशान है। और परेशान ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम तो सबके आएगी, वो इंसान कभी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच रहा। जब भी आ रहा है तुमसे प्रॉब्लम अपनी वेंट आउट करके चले जा रहा है, फिर अगले दिन वही प्रॉब्लम है, फिर अगले दिन वही प्रॉब्लम है, तुम उसकी ही समस्या सुलझाए जा रहे हो, तुम्हें अपनी नहीं पड़ी। लग जाएगी भाई, संगति बदलो। कोई भी इंसान तुम्हें नेगेटिविटी देता है, नेगेटिव, वो अपनी लाइफ में भी अच्छा है, निकलो वहाँ से। इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू, इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू। क्योंकि देखो, जिसको सुधार करना है, समझदार को इशारा काफ़ी, वो समझेगा। अगर तुम्हारा कोई अपना लव्ड वन ऐसे फेज में फंस गया है, तो तुम उनको 5 से 10 से 15 मिनट से आधा घंटा देकर समझा सकते हो कि व्हाट्स द वे आउट। बट कई बार ऐसा भी होता है, तुम्हारे अपने जानकारी के लोग फैमिली में इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएंगे, वो सुधरेंगे नहीं बट कंप्लेंट पूरी करेंगे, और इन सब में जाएगा तुम्हारा टाइम, एनर्जी, तुम्हारा मैनिपुलेशन होगा, टॉक्सिसिटी होगी, बहुत कुछ हो जाएगा। संगति बदलो। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं मिल रहा ना भाई, किताबों के साथ बैठो, आइडियाज़ के साथ बैठो। ये देखो, अब डेली स्टोइक मेरे पास बुक पड़ी है, आई रीड दिस। जब भी मैं खाली होता हूँ, कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता दिमाग में, या फिर काइंड ऑफ नेगेटिविटी टाइप चीज़ें आ रही होती हैं, पढ़ रहा होता हूँ। आई गॉट माई टैबलेट, इसमें पता नहीं कितनी सारी बुक्स होंगी भाई, PDFs एंड ऑल दैट। थॉट्स को एनालाइज करो, सिट विद गुड थिंग्स। और कुछ नहीं होता भाई, मैं इतिहास पढ़ लेता हूँ, मेरी बहन की पुरानी बुक्स हैं, हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ भाई। अच्छी चीज़ों के साथ बैठो, बुरी के साथ नहीं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जब इसका इम्पैक्ट तुम हाइंड साइट में देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि बहुत गहरा पड़ा। थैंकफुली मैं हमेशा से, ऑल्दो देयर वाज अ वॉर बिटवीन द गुड एंड द बैड, द गॉड एंड द डेविल, बट फिर भी मैं एक बैलेंस वे में अच्छी चीज़ें भी कर रहा था। एंड उसी का नतीजा है कि मैं कुछ तो स्टेबल बन पाया भाई। मैं सोचता हूँ ये भी ना होता तो मेरी तो धज्जियाँ उड़ गई थी। आई वॉज लॉस्ट, आई वॉज टोटली लॉस्ट, एंड इंडीड आई वॉज लॉस्ट। तो सोचो, अगर तुम पूरे ही बुरी चीज़ों के साथ बैठे हो, भैया कोई नहीं आ रहा बचाने, तुम्हारी लग जाएगी। सेव योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।